गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम चैप्टर 9 के बारे में, इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। तो चैप्टर 9 स्टार्ट करने से पहले उसके बारे में कुछ बातें ऐसी बताई जाएंगी जिससे कि चैप्टर इजी हो जाए और उस चैप्टर को हम बगैर किसी परेशानी के आसानी से उस चैप्टर को कर सकें। सबसे पहले हम पीछे की तरफ जाएंगे जहाँ से हमने ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट की थी, हम वहाँ पर चलेंगे। क्या है? ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ट्रायंगल ए बी और सी, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें ये एंगल 90 डिग्री का है, आपने बिल्कुल पढ़ा है। और ये एंगल मान लेते हैं कोई थीटा एंगल है। तो आप समझिए इसको, अगर ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है और जिसमें एंगल ए थीटा है, तो इसमें बेस क्या होगा ये आप सभी को पता है, क्योंकि आपने ट्रिग्नोमेट्री कर चुके हैं। तो क्या होगा? ये आपका बेस होगा, ये आपका परपेंडिकुलर होगा और ये आपका हाइपोटेन्यूज होगा। ये देखिए, तो सबसे पहले हमने बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज के बारे में जानकारी ली। अब हम ट्रिग्नोमेट्री के 6 क्वेश्चन है, साइन, कोस, टेन, कोसिकेंट, सीकेंट और कोट। अब मैं आपकी सुविधा के लिए 3 को छोड़ देता हूं, केवल 3 ही लेता हूं, साइन, कोस और टेन। इस पर विशेष ध्यान रखिए, इसमें आप गलती ना करें, इसको इजी रखें। तो क्या आएगा? फर्स्ट है साइन थीटा। आपका साइन थीटा क्या होगा? तो हमें पता है कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। नंबर 2 आपका कोस थीटा। कोस थीटा क्या होगा? इसमें होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और नंबर 3 टेन थीटा क्या होगा आपका? परपेंडिकुलर बाय बेस। ये 3 बातें हैं जो आपने याद रखनी है, मुख्य 3 बातें हैं जो हमने याद रखनी है। इसी से आपका काम हो जाएगा, अच्छी प्रकार से आप कर सकते हैं, हर क्वेश्चन कर सकते हैं। अब क्या है, इसके साथ साथ हमने एंगल के बारे में भी बातें की थी। एंगल आपने 0, 30, 45, 60 और 90 के एंगल के बारे में बताया गया था। किसी का भी, साइन का, कोस का, टेन का, कोसिकेंट का, सीकेंट का हमने बातें की थी। लेकिन हम केवल 3 एंगल पर ही जोर देंगे मुख्य रूप से, और वो एंगल हैं 30 है, 45 है और 60 है। आप इस पर ध्यान दीजिए और अच्छी प्रकार से इनको याद कीजिए। अब कोई आपसे पूछे कि साइन 30 क्या होता है? साइन 30 की वैल्यू हमें पता है 1/2 होती है। साइन 45 की वैल्यू क्या होती है? 1/√2 होती है। और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2 होती है। अब इसी प्रकार हम कोस के बारे में बात करेंगे। कोस 30 की वैल्यू क्या होगी? √3/2। और कोस 45 की 1/√2 और कोस 30 की वैल्यू 1/2। इसी प्रकार हम टेन के बारे में बात करेंगे। टेन 30 1/√3, टेन 45 1 और ये होता है 60। ये आपने टेबल बना ली और आपने याद करनी है, बगैर याद के, बगैर प्रैक्टिस के ये नहीं आएंगी। अब हमारे पास 2 चीजें निकल के आई हैं, एक √3 और एक √2। अब √2 की वैल्यू क्या होती है? 1.414। और √3 की वैल्यू क्या होती है? 1/732। ये भी आपने याद करनी है। अब बात करते हैं कि हमने 2 बातें और आएंगी जो आपको याद करनी है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जिन 2 एंगल का सम 90 डिग्री हो, उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? जिन 2 एंगल का सम 180 डिग्री हो, उसको हम सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। ठीक है। अब इसके साथ क्या है, इसके साथ हमने क्या करना है कि हम किसी भी चीज का, जैसे भाई किसी डिस्टेंस निकालना हो, तो ये डिस्टेंस है, किसी वस्तु का डिस्टेंस। अब बेस इसको छोड़ सकते हैं, ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको बताने के लिए है। जैसे
ये कोई बिल्डिंग है और ये बिल्डिंग से कोई पॉइंट डिस्टेंस पर है, ठीक है। अगर मान लेते हैं हमने ये डिस्टेंस दे रखा है, अगर ये डिस्टेंस दे रखा है, मान ले कोई भी दे रखा हो, कुछ भी 5 मीटर दे रखा है मान लेते हैं, तो इस बिल्डिंग की हाइट निकालिए। तो बिल्कुल सिंपल है, क्या करेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसके इक्वल होता है, 10 के होता है। और tan थीटा यहाँ एंगल कुछ भी हो सकता है, 30 हो सकता है, 45 हो सकता है, 60 हो सकता है, इन तीनों में से कोई एक एंगल हो सकता है स्टैंडर्ड लेवल का। ये स्टैंडर्ड एंगल है, इनमें से एक एंगल कौन सा भी हो सकता है, ठीक है। अब इसकी बजाय ये बातें तो वो हैं जो हम इसका निकालें। अब मान लेते हैं कि डिस्टेंस निकालना हो और आपके क्या दे रखा है, आपका हाइपोटेन्यूज दे रखा है, तो क्या करेंगे, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल होता है, कोस के इक्वल होता है। और थीटा की वैल्यू इसमें दे नहीं रखी, तो हम कोई भी थीटा की वैल्यू आ सकती है, 60 आ सकती है, 45 आ सकती है, 30 आ सकती है। ये तो सिंपल क्वेश्चन है। अब इसके अलावा आपसे क्या करेंगे, मान लेते हैं कि ये कोई बिल्डिंग है, सपोज करो कोई बिल्डिंग है, ये ए और बी, ये बिल्डिंग है ए बी, ये इसकी बिल्डिंग की हाइट है जैसे h मीटर, ये बिल्डिंग है। अब एक आदमी मान लेते पी पॉइंट पर यहां पर खड़ा हुआ है, इस बिल्डिंग से, इस बिल्डिंग को यहां से देख रहा है, बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है, सपोज कर लो। तो ये इसका डिस्टेंस है, हमने इसको मिला दिया। अब हम इसके टॉप को देखते हैं, अगर इसके टॉप को देखने में उसको 45 डिग्री का एंगल बनाता है, वो ये बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है, ठीक है, तो 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। अगर इस बिल्डिंग पर हम एक टावर खड़ा कर दें, ये बीसी हमने एक टावर बना दिया, ये आपका एक टावर बना दिया, ये कोई टावर है। अब देखो, मैं इस टावर के हाइट को देखता हूं, टावर के टॉप को देखता हूं, तो मेरा एंगल कम होगा या ज्यादा होगा, मेरा एंगल ज्यादा होगा, क्योंकि जो जो हम हाइट की तरफ बढ़ते जाएंगे, एक ही पॉइंट से जब हम दो चीजों को देखते हैं, दो वस्तुओं का कंपेयर करते हैं, तो ऊंचाई वाली जो चीज होगी उसका एंगल ज्यादा होगा, बशर्ते जो उससे नीचे वाली जो बिल्डिंग है, कोई टावर है या कोई पोल है, जो भी है, तो उसका एंगल कम होगा इसके बजाय, क्योंकि ये ज्यादा ऊंचाई पर है तो इसका ज्यादा एंगल होगा, और ये नीचे है तो इसका एंगल कम होगा। अब ये समझिए कि जो जो हम किसी वस्तु की ऊंचाई की तरफ देखेंगे तो हमारा एंगल बढ़ता जाएगा, और जो जो हम किसी नीची वस्तु को देखते जाएंगे तो एंगल कम होता जाएगा। अब मैं आपसे एक बातें एक और आती है। अब ये बी पॉइंट है, इस बी पॉइंट को हम दो प्रकार से देख सकते हैं, इसका दो नाम है, क्या, ये टावर का बॉटम है और बिल्डिंग की ये हाइट है। इस एक पॉइंट से दो बातें प्रूव होती हैं कि ये, अगर आपसे कोई ये कह दे कि टावर का बॉटम बताइए कौन सा पॉइंट है, तो टावर का जो तल है वो बी पॉइंट पर है। अगर मैं ये कह दूं कि बिल्डिंग की हाइट बताइए, ये जो बिल्डिंग है ए बी, इसका टॉप बताइए, तो उसका पॉइंट भी बी है और ये टावर का बॉटम भी है। तो इसको हम, ये घबराना नहीं, एक ही पॉइंट है, टावर बॉटम और बिल्डिंग टॉप एक ही पॉइंट है। तो कहने का मतलब क्या है, लास्ट में ये बातें आते हैं कि हम जो जो हाइट की तरफ जाते जाएंगे एंगल बढ़ता जाएगा, और जो जो हम नीचे की तरफ देखते जाएंगे एंगल एक ही पॉइंट से कम होता जाएगा। अब बात करते हैं हम डिस्टेंस की। जैसे ये कोई बिल्डिंग है, टावर है, बिल्डिंग है, कोई पोल है, कोई पहाड़ है या कोई मीनार है, जो भी है, ये यहां पर है, ए बी पॉइंट पर है। अब मैं यहां सबसे पहले यहां पर हूं, इस
पी पॉइंट पर हूं। अब मैं इस बिल्डिंग के टॉप को देखता हूं, ये टॉप को देख लिया। अब मैंने बनाया यहां पर 45 डिग्री का एंगल, मैंने 45 डिग्री का एंगल बना लिया। यहां पर मैं जब यहां इस पी पॉइंट पर खड़ा हुआ था तो क्या किया, मैंने बिल्डिंग की तरफ देखा तो मैंने 45 डिग्री का एंगल मेरे से बना। अगर मैं इस बिल्डिंग की तरफ चलूंगा, मैं इस बिल्डिंग के नजदीक चलूंगा, तरफ चलूंगा, इस साइड चलूंगा, ये अगर यहां डी पॉइंट पर मैं आ जाता हूं बिल्डिंग की तरफ चलना, तो मेरा एंगल बढ़ता जाएगा, एंगल बढ़ता जाएगा। 45 की जगह क्या हो जाएगा, 60 डिग्री का एंगल हो जाएगा, 60 डिग्री का एंगल हो जाएगा, ये 60 का हो जाएगा एंगल। क्योंकि मैं किसी वस्तु के नजदीक को जाता जाऊंगा तो एंगल बढ़ता जाएगा, और जब मैं किसी वस्तु से दूर चलता जाऊंगा तो एंगल कम होता जाएगा। तो मैं अगर P की बजाय इधर, अगर मैं इधर P पॉइंट से इधर चला तो एंगल 45 की जगह एंगल 30 डिग्री हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, इस R पॉइंट पर अगर मैं इस P पॉइंट से R की तरफ चला तो एंगल कम होता जाएगा, और P पॉइंट से मैं वस्तु की तरफ चला, इस D पॉइंट पर चला तो एंगल बढ़ता जाएगा। तो इस चैप्टर में दो ही चीजें हैं, हाइट और डिस्टेंस। हाइट, किसी वस्तु की हाइट और किसी वस्तु का डिस्टेंस। तो हम सबसे पहले दो ही बातें करेंगे। अगर हाइट की तरफ बढ़ते जाएंगे तो एंगल बढ़ता जाएगा, और इसी प्रकार अगर डिस्टेंस, हम किसी वस्तु से दूर जाते जाएंगे तो एंगल कम होता जाएगा, और किसी वस्तु के अगर हम नजदीक होते जाएंगे तो एंगल बढ़ता जाएगा। थैंक यू। इस प्रकार से ये बेटा आपने करना है। अगर आपको ना आए फिर भी समझ में, तो मेरे पास फिर समझ सकते हैं। ये आपका पूरा चैप्टर इसी पर, दो चीजों पर आधारित है, डिस्टेंस पर और हाइट पर है। आपके पूरे क्वेश्चन इसी पर सॉल्व हो जाएंगे, और पूरी ट्रिग्नोमेट्री आप इस पर सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच।